वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म। ओके, वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं? देखिए, इफ द सिग्नल एक्स ऑफ एन इज वन साइडेड सिग्नल, दैट इज एक्स ऑफ एन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, देन द जेट ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म। ओके, ऐसा सिग्नल जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन के लिए डिफाइंड है, अगर वैसे सिग्नल का जब हम जेट ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, उस जेट ट्रांसफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर है? तो इस केस में हम मान लेते हैं कि लेट एक्स ऑफ एन हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो डिफाइंड है किस रेंज में? एन ग्रेटर देन जीरो से लेके स्मॉलर देन इन्फिनिटी के रेंज में डिफाइंड है। ओके, तो इफ एक्स ऑफ एन, अगर एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आता है? एक्स ऑफ जेड आता है। ओके, देन एक्स ऑफ एन माइनस एम का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका जेड टू द पावर माइनस एम इंटू एक्स ऑफ जेड। ओके, प्लस समेशन आई इक्वल टू वन टू एम। ओके, आई इक्वल टू वन टू एम एक्स ऑफ माइनस आई इंटू जेड टू द पावर माइनस एम माइनस आई। इतना क्लियर है? ये होता है। ओके, सिमिलरली जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस एम क्या हो जाएगा? मीन्स एक्स ऑफ एन प्लस एम का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? जेड टू द पावर एम इंटू एक्स ऑफ जेड प्लस समेशन, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस समेशन आई इक्वल टू जीरो टू एम माइनस वन, आई इक्वल टू जीरो टू एम माइनस वन एक्स ऑफ आई इंटू जेड टू द पावर एम माइनस आई। ओके, ये चीज, तो ये दो फॉर्मूले हैं अपने। ओके, ये दोनों चीज हो जाता है। अगर एक्स ऑफ एन माइनस एम का जेड ट्रांसफॉर्म निकालिएगा तो ये मिलेगा, और एक्स ऑफ एन प्लस एम का जेड ट्रांसफॉर्म निकालिएगा तो ये मिलेगा। ओके, तो ये चीज प्रूफ करते हैं हम। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहला वाला ये प्रूफ करेंगे, उसके बाद ये प्रूफ करेंगे। इट इज क्लियर? पहले ये प्रूफ कर देते हैं, फिर ये प्रूफ करेंगे। ओके, सो हमें मालूम है बाय द डेफिनेशन ऑफ वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या होता है? दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन बराबर क्या होता है? समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन, ये होता है। ओके, इसी हिसाब से जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस एम क्या हो जाएगा बताइए? समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन माइनस एम इंटू जेड टू द पावर माइनस एन हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम पर। तो देखिए, इस चीज में आप क्या करिए, देखिए समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन माइनस एम इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। अब इस चीज में आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए जेड टू द पावर एम एंड जेड टू द पावर माइनस एम को, इन दो चीज को मल्टीप्लाई करिए, तो ये दो चीज मल्टीप्लाई होके वन ही हो जाएगा। अब किसी भी चीज में आप वन मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये दोनों चीज आप इस वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले में, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब आगे देखिए क्या हुआ। अब ये जो जेड टू द पावर माइनस एम है ना, इसको बाहर ले लीजिए। जेड टू द पावर माइनस एम को बाहर हमने लिख लिया, इसी को अरेंज कर रहे हैं थोड़ा सा बस। अंदर क्या हो गया, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन माइनस एम, ओके, इंटू जेड ऑफ जेड ऑफ जेड टू द पावर क्या है, सॉरी, जेड टू द पावर क्या है, माइनस एन इंटू जेड टू द पावर एम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर माइनस ऑफ एन माइनस एम हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, एन माइनस एम को क्या मान लीजिए कि पी के बराबर है। ये
n माइनस एम पी के बराबर है। तो जब n जब जीरो है और दूसरे केस में n क्या है प्लस इन्फिनिटी है, तब p की वैल्यू क्या आएगी, और इस केस में p की वैल्यू क्या आएगी। जब n जीरो है तो p बराबर क्या आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे जीरो माइनस एम, डेट इज माइनस एम। ओके, और जब n प्लस इन्फिनिटी है तब p क्या हो जाएगा, सो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस एम, डेट इज क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो जहाँ पे भी अब n माइनस एम दिख रहा है वहाँ क्या रख दीजिए, p रख दीजिए। तो यही चीज, ये वाली एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगी, जेड टू द पावर माइनस एम समेशन p इक्वल टू माइनस एम टू क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी। ओके, x ऑफ n माइनस एम में तो क्या हो गया p इंटू जेड टू द पावर माइनस ऑफ p, ये आ गया। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब सिंपली आप क्या कर लीजिए, अब देखिए क्या करना है आपको। अब इस समेशन को टू पार्ट में हम लोग लिखेंगे ब्रेक करके। ओके, इस समेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जेड टू द पावर माइनस एम तो है ही, इस समेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन p इक्वल टू माइनस एम टू माइनस वन, ओके, एक्स ऑफ p इंटू जेड टू द पावर माइनस p, ओके, प्लस समेशन p इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ p इंटू जेड टू द पावर माइनस पी। ओके, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इट इज क्लियर, ये चीज और ये चीज एक ही है ना, बस समेशन को हमने दो पार्ट में बदल के लिमिट हमने ब्रेक कर ली। ओके, हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, है बात तो वही है, पी इक्वल टू माइनस एम से हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक ही जा रहे हैं, बस हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। अब देखिए जेड टू द पावर माइनस एम को इससे भी मल्टीप्लाई करिए और इससे भी मल्टीप्लाई करिए और सेपरेट सेपरेट लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए जेड टू द पावर माइनस एम इंटू समेशन पी इक्वल टू माइनस एम टू माइनस वन, ओके, एक्स ऑफ पी इंटू जेड टू द पावर माइनस पी प्लस जेड टू द पावर माइनस एम इंटू समेशन पी इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ पी इंटू जेड टू द पावर माइनस पी। ओके, इसको इधर अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा और, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जेड टू द पावर माइनस एम समेशन पी इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ पी इंटू जेड टू द पावर माइनस पी, ओके, प्लस जेड टू द पावर माइनस एम समेशन पी इक्वल टू क्या है माइनस एम टू माइनस वन एक्स ऑफ पी इंटू जेड टू द पावर माइनस पी। ओके, आगे बढ़िए, देखिए जेड टू द पावर माइनस एम समेशन पी इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ पी, ओके, इंटू जेड टू द पावर माइनस पी प्लस जेड टू द पावर माइनस एम। अब यहाँ पे समेशन का लिमिट थोड़ा सा चेंज करेंगे, p इक्वल टू माइनस एम टू माइनस वन है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, p इक्वल टू वन टू एम कर लेते हैं। वन टू एम जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां अंदर p है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ p हो जाएगा। तो यहाँ पे p है तो क्या हो जाएगा, x ऑफ माइनस p इंटू जेड टू द पावर माइनस p है, तो जेड टू द पावर माइनस p क्या हो जाएगा, प्लस p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस p, दैट इज ओनली p। इट इज क्लियर, इतना क्लियर है। अब क्या कीजिए आप, ये जो पहला वाला समेशन है, ये क्या है आपका पहला वाला समेशन है, और ये क्या है दूसरा वाला समेशन है। तो आप पहले वाले समेशन में p की जगह आप क्या लिख लीजिए, n लिख लीजिए, ओके, और सेकंड वाले समेशन में p की जगह क्या लिख लीजिए, i लिख लीजिए। तो देखिए क्या बनता है, लिख के बताइए। ओके, तो हम लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये जेड टू द पावर माइनस एम समेशन p की जगह n रखना है, तो n इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n प्लस जेड टू द पावर माइनस m, ओके, समेशन i इक्वल टू वन टू m, ओके, एक्स ऑफ माइनस आई इंटू जेड टू द पावर p था तो i रखना है, अब तो जेड टू द पावर क्या हो गया, i हो गया। ओके, इतना क्लियर है। तो ये चीज बताइए, ये चीज क्या है बनी, सिर्फ इतनी चीज बताइए क्या है, ये चीज क्या है अपनी, यही तो है अपना क्या, एक्स ऑफ जेड, एक्स ऑफ जेड यही तो है। ओके,
अब इसको फिर से लिख लीजिए, तो देखिए क्या हो गया, जेड टू द पावर माइनस एम इंटू एक्स ऑफ जेड प्लस व्हाट, समेशन, ओके, आई इक्वल टू 1 टू एम एक्स ऑफ माइनस आई। अब ये देखिए जेड टू द पावर माइनस एम को भी मैं अंदर ले लेता हूँ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, जेड टू द पावर आई के साथ, तो अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, जेड टू द पावर माइनस ऑफ एम माइनस आई। ओके, ये चीज बन गई। ये चीज क्या है, यही चीज अपनी क्या है, दिस इज, ये हम लोग कहाँ से चले थे, क्या निकाल रहे थे हम लोग, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस एम। तो यही चीज तो अपने को प्रूफ करनी थी, अपने हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस एम निकालिएगा तो ये आएगा। किस केस में, हम वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड चीज आपको देख लेनी है, क्या सेकंड, आपको जो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस एम है, क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस एम। तो मैं यहाँ पे बताने नहीं चाहूँगा, सिमिलरली ऐसे ही सारा काम करना है आपको। ओके, जैसे ये अप्रोच है वैसे ही, बस मैं आपको एट लास्ट दिखा देता हूँ। ओके, तो सेकंड वाला प्रूफ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप बस इसको समझ लीजिएगा खुद से, क्योंकि पहला वाला मैंने समझा दिया है, सेकंड वाला सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। ओके, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस एम ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी टर्म में किस चीज़ को, जेड टू द पावर एम को एंड जेड टू द पावर माइनस एम को। ये दोनों कट के तो वन ही मिलेगा, तो वन को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जेड टू द पावर एम को बाहर लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, अंदर क्या बन गया, जेड टू द पावर माइनस ऑफ एन प्लस एम बन गया। उसके बाद मैंने सिंपली एन प्लस एम को पी रख लिया, फिर लिमिट चेंज की, उसके बाद समेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, और सिमिलरली देख लीजिए सब चीज़, कुछ अलग नहीं किया है, जो मैंने अभी तक किया था वही इस पार्ट में भी किया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर इस पार्ट में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।